पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में खंड 3 विधेयक का अंग बने। पूरे हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान हमारे साथ होगा और सेकुलर पार्टी हमारे साथ होगी और दलित भाई हमारे साथ होंगे। कल जुमे में इसका ऐलान कर दिया, जुमे कल जुमे इसका ऐलान कर भारी विरोध के बीच वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास होने के बाद आज राज्यसभा में पेश हो गया। आज इस बिल पर वोटिंग होनी है। माना जा रहा है कि राज्यसभा से भी ये आसानी के साथ पास हो जाएगा। इस बीच मुस्लिम संगठनों ने कहा है कि वो अब कानूनी रास्ता अपनाएंगे और इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। शिया धर्मगुरु मौलाना यासूफ अब्बास ने कहा कि ये मुसलमानों के साथ धोखा हुआ है और नीतीश कुमार समेत चंद्रबाबू नायडू को चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना होगा। राज्यसभा के अंदर अगर से बिल पास होता है तो हमारा अगला कदम ये होगा कि हम ऑल इंडिया शिया फतवा बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग करके बाकायदा हम सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खटखटाएंगे और जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे तो हमें उम्मीद है कि वहां से इंसाफ मिलेगा। तो बड़े अफसोस की बात है, बिल्कुल सही बात है, मुद्दे के ऊपर बात होना चाहिए। जिस इशू के ऊपर आपके हाउस में बहस हो रही है 8 घंटे की और पूरी तरीके से दूसरा दिन हो गया बहस होते होते, रात का 1:30 बज गया, 1:45 बज गया और जिस तरीके से अपोजिशन ने मुद्दे पर बात नहीं रखी और उल्टी सीधी बातें इधर उधर की करते रहे, वो बड़े अफसोस का विषय है। क्योंकि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान का मुस्लिम समुदाय इस वक्त उसकी निगाह पार्लियामेंट के ऊपर थी और उन नेताओं के ऊपर थी जिन नेताओं को वोट देके वो संसद तक भेजते हैं कि उनके सांसदों ने क्या किया। मगर बड़े अफसोस की बात है, जिस तरीके से बात रखना चाहिए थी वैसे बात नहीं रखी गई। देखिए, मैं उम्मीद करूंगा राज्यसभा के सांसद उम्मीद है कि मजबूती से बात को रखेंगे और अगर सुनी ने मजबूती से बात को नहीं रखा तो चुनाव में सबको देखिए एक दिन आना है। राज्यसभा वालों को तो नहीं आना है मगर लोकसभा वालों को तो मैदान में आना है और हमेशा तो वो सांसद रहेंगे नहीं। लिहाजा फिर आवाम उनसे पूछेगी कि जिस वक्त हमें जरूरत थी आपकी उस वक्त आपने क्या किया। आज आपको जरूरत है हमारी, लिहाजा कम से कम हमारी जरूरत पर आपने क्या किया। लिहाजा बड़े अफसोस की बात है, जिस तरीके से किरण रिज्जू ने कल ये कहा कि शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग अलग है और मैं दोनों को एक करना चाहता हूं। उनको कुछ मालूम ही नहीं है, बिहार उत्तर प्रदेश में शिया वक्फ बोर्ड अलग है और मुस्लिम वक्फ सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग है और ऑल इंडिया शिया फतवा बोर्ड 2005 से पूरे शियों की संपत्ति महफूज रहे, इसके लिए बाकायदा शिया वक्फ बोर्ड की अलग मांग कर रहा है। कम से कम आदमी पटल पर जाए या जिस वक्त डिस्कशन करे या बात करे तो कम से कम उसको नॉलेज होना चाहिए है। नॉलेज होने से पहले बोलना नहीं चाहिए। भाई, आगे की रणनीति सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा है, इसके अलावा कोई दरवाजा नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और उम्मीद है कि हमें वहां से इंसाफ मिलेगा। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और बड़े मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि उनके पास सभी कानूनी विकल्प खुले हुए हैं और वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। हम ये समझते हैं कि जितने स्ट्रांगली और पार्टीज को अपनी बात रखनी चाहिए थी विद फैक्ट्स एंड फिगर्स तो और भी ज़्यादा बेहतर रहता। बहरहाल अपोजिशन ने उसको अपोज किया, लेकिन उसके बावजूद भी ये बिल लोकसभा से पास हुआ। आज राज्यसभा में आएगा, देखना है कि राज्यसभा में सब पार्टीज का क्या स्टैंड रहेगा और अगर खुदा न खास्ता राज्यसभा से भी पास हो जाता है तो जाहिर सी बात है हम लोगों के पास कई ऑप्शन हैं कि विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट हम लोग का प्रोटेस्ट भी जारी रहेगा और उसी के साथ साथ जो कोर्ट का अदालतों का रास्ता खुला हुआ है तो जाहिर सी बात है इस बिल को अदालत में भी चैलेंज किया जाएगा और हम लोग मच मोर कॉन्फिडेंट हैं कि इस बिल में जो कॉन्स्टिट्यूशनल लूपहोल्स हैं उसकी बुनियाद पर हम लोगों को अदालत से जरूर राहत और इंसाफ मिलेगा। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने तो दिल्ली से ये ऐलान कर दिया कि मुसलमान वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से विरोध दर्ज कराएंगे और कोर्ट का भी रुख करेंगे। मौलाना जव्वाद ने कहा कि वो जुमे के दिन अपनी आगे की पूरी रणनीति का ऐलान करेंगे। 3 मंदिर
सिर्फ मद्रास में ऐसे हैं कि जिनकी प्रॉपर्टी, जिनकी आमदनी टोटल वक्फ प्रॉपर्टी से ज़्यादा है। 3 मंदिर सिर्फ ऐसे बन जाएंगे आपको मद्रास में कि टोटल प्रॉपर्टी पूरे हिंदुस्तान में जो वक्फ प्रॉपर्टी उसकी आमदनी है उससे ज़्यादा है, सिर्फ 3 मंदिरों की। तो अंदाजा कीजिए और मंदिरों की आमदनी कितनी होगी। गरीबों में बांटो इसको, हिंदुओं में, हमें नहीं। मुसलमानों को सिर्फ उनके वक्फ दे दो, वही उनके लिए काफ़ी है। सोना पब्लिक ने दान दिया भगवान को, जैसे गवर्नमेंट इसको नहीं छू सकती। तो ये जितनी वक्फ प्रॉपर्टी है ये पब्लिक ने दान दी है अल्लाह के नाम पर। कैसे इसको हुकूमत छू सकती है? इसको कैसे इस पर कब्जा कर सकती है? इसके ऊपर जो कहा गया कि जो कब्जे में है वक्फ प्रॉपर्टी, जो कब्जे में है गवर्नमेंट के, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बन जाएंगी और डिलीट कर दिया जाएगा वक्त से। कहाँ कहाँ तुमको हक में नहीं आएगी? तो पब्लिक ने दान दिया है अल्लाह के नाम पर, तो उसको तुम कब्जा लो। इसका मतलब यह है कि चोरी का माल जो है, चोर जो है वो खुद चोरी के माल के मालिक हो जाएगा। आप कहते हैं गवर्नमेंट के कब्जे में जो है वो गवर्नमेंट की हो जाएंगी ज़मीनें वक्फ की। तो ये किसने अधिकार आपको दे दिया है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बन जाए और जो चोर है वही मालिक भी बन जाए? आप खुद देख सकते हैं, विकिपीडिया में चले जाएं, अब तो AI आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें चले जाएं, आप देख लें उसमें उलमा के हमारे फतवे क्या है, आयतुल्लाह खामनी के फतवा क्या है जो आज के हैं, आयतुल्लाह सिस्तानी का फतवा क्या है आप वो देख लें, आयतुल्लाह खुमैनी जो इस्लामी इनकलाब के बानी, आयतुल्लाह उनका फतवा क्या, देख जितने उलमा सबका फतवा ये है वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि सेकुलर गवर्नमेंट्स बीइंग नॉन-रिलीजियस एंटिटीज डू नॉट हैव द अथॉरिटी टू अपॉइंट मुतवल्ली और इंटरफेयर इन द मैनेजमेंट ऑफ वक्फ। गवर्नमेंट वक्फ के मैनेजमेंट में दाखिल नहीं दे सकती, मुतवल्ली हटा सकती है, मुतवल्ली अपॉइंट कर सकती है। गवर्नमेंट, ये फतवे हैं हमारे मुज्तहिदीन के, ये सब फतवे हैं। इसका मतलब ये है कि प्योरली रिलीजियस मैटर है वक्फ का, इस पर टांग नहीं अड़ा सकती गवर्नमेंट, टांग नहीं अड़ा सकती। ये प्योरली रिलीजियस मैटर है। और इसका सबूत मैं पेश कर दूं कि जिस तरह से आप क्या जब शादी होती है तो पंडित जी अश्लोक पढ़ते हैं, पंडित अश्लोक पढ़ते हैं जब शादी के वक्त हिंदुओं में शादी होती, हमारे यहाँ उसको सीगा कहते हैं, हमारे यहाँ उसको सीगा कहते हैं। जब निकाह होता है तब वो सीगे जारी होते हैं, इसको अश्लोक, आपके यहाँ अश्लोक कहते हैं। जब तलाक होती है तब भी वो सीगे जारी होते हैं, इसको अश्लोक कहते हैं। जब वक्फ होता है तो उसी तरह से अश्लोक जारी होते हैं, सीगे, कि जिस तरह से निकाह के वक्त जारी होते हैं, जैसे तलाक के तरफ जारी होते हैं। इसका मतलब जिस तरह से धर्म का ताल्लुक निकाह से है, जिसका धर्म ताल्लुक तलाक, वही धर्म का पार्ट वक्फ भी है। धोखा दिया जा रहा है सिर्फ कब्जा करने के लिए, सिर्फ तबाह बर्बाद करने के लिए मुसलमानों को, पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक को धोखा दिया जा रहा है, पार्लियामेंट के जरिए से धोखा दिया जा रहा है। ये बात हम सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे, क्योंकि हमें इस हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं रहेगी इससे इंसाफ मिलेगा हमें ना। वो हम लोग कहा था कि अगर मेरा बयान था कि अगर नीतीश जी ने और नायडू जी ने गद्दारी नहीं की, यही जुम्मे थे मेरे, गद्दारी नहीं की तो ये बिल पास नहीं होगा, लेकिन उन्होंने गद्दारी की। और हम क्या समझते हैं कि मुसलमान और सेकुलर जो कौमें हैं वो कभी इस गद्दारी को भूलेंगी नहीं, और इंशाअल्लाह इनको सज़ा दी जाएगी इस गद्दारी की जो उन्होंने की है, इलेक्शन में सज़ा दी जाएगी इनको। लिहाजा वो भूल जाएंगे अब आइंदा गद्दारी करना, ऐसी सज़ा उनको मिलेगी इलेक्शन में कि आइंदा गद्दारी करना भूल जाएंगे वो। ट्यूशन में हमें पूरा राइट दिया गया पीसफुल प्रोटेस्ट का, और गांधी जी हमारे सामने हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी हुकूमत को, जिसकी आधी दुनिया पर हुकूमत थी, और उसको यहाँ से सिर्फ निहत्ते हाथों से, उन्होंने बगैर किसी वायलेंस के उन्होंने अंग्रेज़ों की हुकूमत को यहाँ से हटा दिया था उन्होंने, जिसकी आधी से ज़्यादा दुनिया पर हुकूमत थी, जिसमें कहा जाता था अंग्रेज़ों की हुकूमत में सूरज गुरूब नहीं होता है। उसको गांधी जी ने सिर्फ इस पीसफुल प्रोटेस्ट से हटाया है। लिहाजा वही पीसफुल हमारा प्रोटेस्ट होगा, और इसमें पूरे हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान हमारे साथ होगा, और सेकुलर पार्टीज हमारे साथ होंगी, और दलित भाई हमारे साथ होंगे। कल जुमे में इसका ऐलान कर दिया, जो भी रणनीति बनेगी कल जुमे में इसका ऐलान कर दिया। मुस्लिम धर्मगुरुओं के तेवर से साफ है कि ये लड़ाई अभी बाकी है। मुस्लिम संगठन कोर्ट में किस तरह से इसे चुनौती देते हैं और वहाँ क्या कुछ होता है, ये देखना दिलचस्प होगा।